हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 8-9 पर आधारित x का मान ज्ञात करें पर क्वेश्चन सीखने वाले हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा x का मान ज्ञात करें। देखो इसमें x का मान, पहला क्वेश्चन है 2x + 5 बराबर 20। नहीं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2x बराबर लिखेंगे 20 - 5। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? कितना बचेगा? 15। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 15/2। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 से भाग देंगे 15 को, 7 तो नहीं 14 नहीं, फिर 1 बच गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ एक जो शेषफल है इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/1/2। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 3x बराबर, इससे 3x - 20 बराबर 40। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 40। ये माइनस वाला उस पर जाएगा बच्चों, क्या होगा? प्लस में चल जाएगा 20। नहीं, तो 3x बराबर कितना हो गया? 60। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? 60 बाय, यानी गुना का चिन्ह यहाँ पर है, गुना का संबंध है, तो ये बट्टा में जाएगा, भाग में जाएगा 3 से। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान हो गया कितना? 20 हो गया बच्चों। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे बट्टा तिरछा गुना का संबंध है। x से गुना 1 कर देंगे इधर से, बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 20 × 2। तो x बराबर हो जाएगा, x गुना 1 x हो गया, 20 दूनी 40। नहीं, इस तरह से बन जाएगा बच्चों। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का x का मान ज्ञात करेंगे। नहीं, दूसरे टाइप का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4x² + 5 बराबर 30। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x² बराबर, ये उस पर जाएगा तो 30 है, ये उस पर जाएगा, प्लस में है तो क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस में। तो माइनस कितना हो गया? 5। नहीं, तो हो गया 4x² बराबर कितना बच रहा है यहाँ? 25। नहीं, अब देखो बच्चों, x² बराबर हमारा हो जाएगा 25 बाय, यहाँ गुना का संबंध तो बट्टा में जाएगा 4। नहीं, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर जब उस पर खत्म हो जाता है या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, x² लिख सकते हैं, x² रहने दिए। अब 5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। तो x² बराबर क्या होगा बच्चों? 5/2 का होल स्क्वायर। नहीं, दोनों साइड का पावर सेम है तो ये कट जाएगा, तो x बराबर हो गया 5/2। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वैसे ही सेम है और आसान। x² बराबर क्या होगा? 800 है ना, ये माइनस वाला उस पर जाएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों? प्लस में 100। तो x² बराबर 900 हो जाएगा। नहीं, तो x² x बराबर इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या? 900। 900 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 30। तो इसे अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा में प्लस में 3, अब बीटा में क्या होगा? माइनस में 30। नहीं, इस तरह से अल्फा बीटा निकल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x³ बराबर कितना है? 63। ये माइनस वाला उस पर जाएगा बच्चों, प्लस में 1। तो x³ बराबर हो जाएगा 64। तो x³ बराबर होगा बच्चों 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 का गुणनखंड कर दो, 4 से करते हैं, ठीक है। 16 जब 64 होता है, फिर 4 से 4 16। इसे हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 3। इसमें भी क्या कर देंगे बच्चों? पावर बराबर हो रहा है तो 3 और 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 4। नहीं, बहुत आसान। आगे फिर देखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, फिर x का मान ही। नहीं, इस मॉडल का यदि क्वेश्चन रहता है 2 पर पावर x गुना 4 बराबर क्या है? 64। नहीं, तो क्या लिखेंगे इसे? 2 पर पावर x बराबर 64, ये गुना से भाग में जाएगा बच्चों। नहीं, बटा में 4, घटाओ 4 का 4, 4 का 4, और यहाँ 2 बट गया, 6 चौके 24। यानी 2 पर पावर x बराबर कितना हो गया बच्चों? 16। नहीं, तो देखो इसे हम 2 पर पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको 16 को लिख सकते हैं। 16 का गुणनखंड करके देख लो बच्चों। नहीं, गुणनखंड करते हैं क्या से? 2 से करते हैं, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4। अब दोनों साइड का 2 और 2 आधार मिलने के कारण कटा देंगे, तो x का मान कितना होगा बच्चों? 4। क्लियर? बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही, तो क्या होगा इसमें?
3 पर पावर 2x नहीं बराबर 81, ये गुना में है तो भाग में जाएगा बटा में 3 है ना। अब काटो बच्चों तो 3 एक 3 3 दूनी 6 कितना बच गया 2 1 3 7 21 तो 3 पर पावर 2x बराबर 27 हो रहा है। 27 को फिर गुणनफल करके देखो कितना से 3 से 3 9 27 फिर 3 से 3 दिया 9 तो इसे हम 3 पर पावर 2x बराबर 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों नहीं। अब देखो दोनों का आधार साइड बराबर हो गया तो 3 3 कट गया तो मेरा 2x बराबर कितना बचा है 3 इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3/2 यानी यहाँ गुना में जो है वो भाग में गया। सेम वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 5 पर पावर 4x बराबर 125/5 नहीं। अब देखो बच्चों इसे घटा देते हैं 5 का 5 5 10 25 25 नहीं 5 पर पावर 4x बराबर होगा बच्चों 25 नहीं तो 5 पर पावर 4x बराबर 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं 5 गुना 5 नहीं 25 हो जाता है। अब दोनों साइड का आधार बराबर तो घटा देंगे तो क्या हो गया 4x बराबर 2 हो गया तो x बराबर होगा बच्चों 2/4 घटा दो 2 1 2 2 दूनी 4 तो x बराबर हो गया 1/2 कितना आसान बच्चों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग फोर्थ नंबर टाइप नहीं देखो ये वही है x का मान तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या लिखा हुआ है 2 पर पावर x 2 पर पावर x 2 पर पावर x नहीं बराबर 16 दिया है तो हम लोग देखो इसमें लिख सकते हैं जब कोई गुना में रहता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों उस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे तो a पर पावर m गुना a पर पावर n गुना a पर पावर p ऐसे कुछ भी रहे नहीं तो a पर पावर ये जोड़ के रूप में चल जाता है m प्लस n प्लस p नहीं तो वैसे ही हमारा है सबका a क्या है सेम है ये वाला टाइप और ये पावर भी सेम है ना तो और भी आसानी से बना सकते हैं तो भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं तो 2 पर पावर कितना होगा बच्चों इस रूप में करते हैं तो x प्लस x बराबर कितना दिया है 16 तो 2 पर पावर x इसे हम लोग 1 2 3 x लिख सकते हैं है ना बराबर 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 पर पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों साइड का 2 को कटा देंगे तो 3x बराबर कितना हो गया 4 तो x बराबर होगा बच्चों 4/3 हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही सेम फॉर्मूला तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस x बराबर 81 है नहीं तो 3 पर पावर क्या होने वाला है 2x बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 देखो चेक कर लो 81 का 3 से 3 दूनी 6 3 7 21 3 9 27 फिर 3 दिया 9 तो 4 बार नहीं अब इसे कटा देंगे तो 2x बराबर होगा बच्चों 4 तो x बराबर 4/2 तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया नहीं बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही 5 पर पावर क्या होने वाला है x प्लस x बराबर 5 पर पावर 2 लिख देते हैं 25 को है ना तो देखो दोनों साइड हम घटा देते हैं तो x प्लस x क्या हो गया 2x बराबर 2 तो x बराबर हो गया बच्चों 2/2 घटाएंगे तो x बराबर 1 नहीं बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग x का मान याद करें यानी 5 नंबर टाइप नहीं बहुत सिंपल वैसे ही तो देखो यहाँ 2 पर पावर 2x माइनस 10 बराबर 1 दिया है बच्चों क्या करेंगे क्या होगा तो 2 पर पावर क्या है मेरे पास 2x माइनस 10 बराबर ये 1 जो है ना बच्चों ये 1 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1 के बदले हम लोग लिख देते हैं 2 पर पावर 0 नहीं यानी कोई भी संख्या कुछ में भी पावर 0 रहेगा उसका मान क्या होने वाला है 1 तो 1 के बदले हम जस्ट कोई भी संख्या ले सकते हैं तो इस पर मेरा 2 है तो इसलिए इसे 2 पर पावर 0 कर दिए नहीं अब दोनों साइड कटा देंगे तो 2x माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0 तो 2x बराबर क्या होगा ये माइनस वाला उस पर जाएगा प्लस में 10 तो x बराबर होगा 10/2 काटो बच्चों x का मान कितना हो गया 5 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही 3 पर पावर इसको पूर्णांक तोड़ते हैं 3 में 6 7 7/2 x माइनस 30
बराबर, इसको फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, कुछ पर भी पावर 0, मतलब 3 पर पावर 0 करते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। नहीं तो 1 के बदले 3 पर पावर 0 हो गया। अब दोनों साइड 3 3 मिल रहा है, फिर वैसे ही कटा दिए। नहीं अब देखो 7/2x माइनस 30 बराबर 0 हो गया। तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7x/2 बराबर, ये उधर जाएगा 30। नहीं तो देखो 7x, x बराबर डायरेक्ट करते हैं, x बराबर 30, ये गुना में जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला बटा में जाएगा। तो x बराबर हो गया बच्चों 30 दूनी 60/7। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पर पावर 2x माइनस 2.8 बराबर 1। एक को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 पर पावर 0। नहीं काटो इसे भी वैसे ही, तो 2x माइनस 2.8 बराबर 0 हो गया। नहीं अब देखो बच्चों 2x बराबर ये प्लस में जाएगा 2.8, x बराबर हो गया 2.8 बाय 2। काटो बच्चों, 2 2 का 2, 2 दशमलव यानी 1 दशमलव कितना हो गया 4। ये हमारा आंसर है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा x का मान नहीं, तो 2 पर डबल रूट x गुना 2 बराबर क्या है 16 है। तो 2 पर पावर डबल रूट x बराबर क्या होगा 16/2, गुना से भाग में है ना, बता दो कितना बार आता है बच्चों 8। तो देखो 2 पर पावर डबल रूट x बराबर 8। नहीं 2 पर पावर डबल रूट x बराबर कितना होगा बच्चों 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। दोनों साइड का 2 2 कटा देंगे, तो डबल रूट x बराबर कितना हो गया बच्चों 3। अब देखना सिंगल से सिंगल रूट हटेगा, तो रूट x बराबर 3 पर पावर, ये वाला रूट उस पर जा रहा है तो क्या बन के जा रहा है बच्चों स्क्वायर बन के हो गया। तो रूट x बराबर मेरा हो गया 3 पर स्क्वायर, 3 गुना 3 9। फिर x बराबर तो होगा बच्चों 9 पर पावर, ये उस पर जाए तो स्क्वायर बन के रूट, तो 9 पर पावर 2 यानी 9 9 81, x का मान 81 हो गया बच्चों। नहीं अब वैसे ही सेम क्वेश्चन है 3 पर पावर रूट x बराबर 27, ये गुना में भाग में जाएगा 3, हटा दो 3 9 27। तो 3 पर पावर रूट x बराबर हो गया 9। तो 3 पर पावर रूट x बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों 9 को 3 पर पावर 2, 3 गुना 3 नहीं 3 3 खत्म, तो रूट x बराबर कितना हो गया 2। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, ये रूट उस पर जाएगा तो स्क्वायर बन गया, तो x बराबर 2 पर स्क्वायर 4 हो गया। नहीं ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, देखो क्या दिया है x पर पावर 0, x पर पावर 0 का मान 1 होगा, y पर 0 1, z पर 0 1, नहीं प्लस 2x बराबर कितना है 11। तो देखो बच्चों ये सबको जोड़ते हैं, कितना हो गया 3 प्लस 2 पर पावर x बराबर 11, 2 पर पावर x बराबर 11, ये उस पर जाएगा -3, तो 2 पर पावर x बराबर कितना होगा बच्चों, कितना हो जाएगा 8। नहीं तो 2 पर पावर x बराबर होगा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, दोनों साइड का 2 कटा देंगे, x बराबर हमारा हो गया 3। नहीं यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर लो। इस चैनल में बहुत सारा वीडियो से आएंगे जिससे आप लोगों को सीख मिलेगी। थैंक यू।